प्रेम ही परम मार्ग है। कुरुक्षेत्र का मैदान, आकाश में धूल, दो सेनाएं आमने सामने। अभी अभी अर्जुन ने देखा है भगवान का विराट स्वरूप, अनंत मुख, अनंत नेत्र, अनंत तेज। अब उनका मन स्थिर हो रहा है और उसी क्षण एक नया प्रश्न जन्म लेता है। अर्जुन हाथ जोड़कर पूछते हैं, हे प्रभु, जो आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं और जो निराकार अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, ये हर साधक का प्रश्न है। क्या भगवान मूर्ति में है या निराकार ऊर्जा में? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, जो मन को मुझ में स्थिर करता है, जो श्रद्धा से मेरी उपासना करता है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। साकार भक्ति सरल है। क्यों? क्योंकि मन को किसी रूप में टिकाना आसान है। जब आप कृष्ण की मूर्ति देखते हैं, जब आप राम नाम जपते हैं, मन को सहारा मिलता है। लेकिन जो निराकार ब्रह्म की साधना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। परंतु देहधारी जीव के लिए अव्यक्त की साधना अत्यंत कठिन है। न रूप, न नाम, न आकार, केवल शुद्ध चेतना। ये मार्ग कठिन है पर असंभव नहीं। अब श्री कृष्ण साधना की सीढ़ियां बताते हैं। यदि मन स्थिर नहीं होता तो अभ्यास करो। यदि अभ्यास भी कठिन लगे तो मेरे लिए कर्म करो। यदि वो भी कठिन लगे तो कर्म का फल त्याग दो। त्याग सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली साधना है। फल की इच्छा छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है। ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्मफल त्याग। क्यों? क्योंकि त्याग में अहंकार नहीं होता, और जहां अहंकार नहीं, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। अब श्री कृष्ण बताते हैं, मुझे कैसा भक्त प्रिय है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो दयालु है, जिसमें अहंकार नहीं, जो सुख दुख में समान, जो क्षमाशील है, जो संतुष्ट है, जो भय क्रोध लोभ से मुक्त है, जो किसी को कष्ट नहीं देता और जो स्वयं भी विचलित नहीं होता। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यह अध्याय ज्ञान नहीं सिखाता, यह चरित्र बनाता है। भक्ति क्या है? भक्ति मंदिर जाना नहीं, भक्ति केवल मंत्र जपना नहीं। भक्ति है हर परिस्थिति में विश्वास, हर परिणाम में समर्पण, हर प्राणी में भगवान देखना। अध्याय 12 हमें बताता है, भगवान तक पहुंचने का मार्ग जटिल नहीं है, वो प्रेम है। जय श्री कृष्ण।